अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक माय चैनल। आज की जो वीडियो हम तैयार करेंगे वो बहुत ही खूबसूरत और बिल्कुल यूनिक सी वीडियो होगी। तो उसके लिए जो रैंडमली हम देखिए पेपर पेस्टिंग का पीस लेंगे, जो नेक हम कट करते हैं उनके सेंटर से जो पेपर पेस्टिंग निकलती है उसका इस्तेमाल करते हुए हम खूबसूरत सा नेक देखिए आज तैयार करेंगे। तो सबसे पहले हमने पट्टियाँ कट करनी है। तो पट्टियाँ कट करने के लिए रैंडमली पेपर पेस्टिंग का पीस लेंगे और उसकी साइड पर पहले एक स्ट्रेट लाइन लगाकर पेपर पेस्टिंग को सीधा करेंगे। अब सीधा करने के बाद इसकी आगे वाली साइड पर हम यहाँ पौने पौने इंच पर निशान लगाएंगे, यानी कि हम 1 इंच से 1 पॉइंट कम पर निशान लगाते हुए सारी पेपर पेस्टिंग पर ऐसे स्ट्रेट लाइन लगा देंगे और हमारा मार्जिन देखिए यहाँ इक्वल एक जैसा सारा बनकर हमारी पट्टी कट कर तैयार हो जाएगी। तो ये पेपर पेस्टिंग देखें डबल में है, तो डबल जब हम इसे कट करेंगे तो हमारी 2 पट्टियाँ कट होंगी। फिनिशिंग के साथ हम इसे दोनों साइडों से स्ट्रेटली कट कर लेंगे और सेंटर से हमारी जो पट्टी बनकर तैयार होगी वो 1 इंच से 1 पॉइंट कम पर बनकर तैयार होगी। आप यहाँ पट्टी की चौड़ाई 1 इंच भी ले सकते हैं, 1 इंच से ज़्यादा भी ले सकते हैं, 1 इंच से कम भी ले सकते हैं, हाफ इंच भी ले सकते हैं। जितनी आपका दिल चाहे चौड़ाई रखने का आप उतनी पट्टी लें। और इसे तैयार करने के लिए मैंने 2 इंच का देखिए बिल्कुल स्ट्रेट फैब्रिक लिया है। इस पट्टी को अपने अकॉर्डिंग इसके ऊपर अच्छे से यहाँ पेस्ट कर दिया। तो पेस्ट करने के बाद इसकी साइड पर देखिए जो हाफ इंच का मैंने मार्जिन छोड़ा था उसे ऐसे फिनिशिंग के साथ ग्लू को लगाते जाएंगे और अंदर की तरफ टर्न करते हुए इसे एक साइड से देखिए नीट लुक दे लेंगे। वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है तो इसलिए देखिए आज कुछ शॉर्ट क्लिप ही हम आपको दिखाएंगे। तो बिल्कुल ऐसे ही पट्टी को सारी नीट लुक देने के बाद इसे एक और दफ़ा टर्न करेंगे ताकि ये दोनों तरफ से अच्छे से कपड़े में रैप हो जाए और हमारी दोनों तरफ से पेपर पेस्टिंग की फिनिशिंग बराबर शेप में आए। तो अब इसे देखिए एक और दफ़ा फोल्ड करेंगे और ऊपर आयरन करके इसकी क्रीज को बिठा लेंगे। हम यहाँ पेपर पेस्टिंग की उल्टी वाली साइड पर यहाँ देखिए इसे अच्छे से अपनी जगह पर फिक्स करेंगे और इसके सेंटर में हल्का हल्का यहाँ सारा फैब्रिक ग्लू लगा देंगे। तो फैब्रिक ग्लू लगा देंगे, ये खुली खुली है तो इसे हम बंद करेंगे। तो इसके लिए देखिए यहाँ हम सारा किनारे थोड़ा थोड़ा सेंटर में रैंडमली सारा ग्लू लगाएंगे हल्का हल्का, और ग्लू को लगाते हुए इसे हमें अच्छे से बंद करके ऊपर से आयरन करके इसे पट्टी हमारी सारी फिनिशिंग के साथ देखिए तैयार हो गई है और ये बंद भी हो गई है। जो आगे हाफ इंच का फैब्रिक हमारा रह गया है इसे हम बिल्कुल भी यहाँ कट नहीं करेंगे और वो मैं आपको आगे चलकर बताऊंगी कि हमने ये हाफ इंच का फैब्रिक इससे इजाफी क्यों रखा है। तो आज की वीडियो बहुत ही हेल्पफुल रहने वाली है, इसलिए मेरी वीडियो का फुल वॉच कीजिए। देखिए कि कैसे खूबसूरती और बिल्कुल इजी तरीके के साथ हम अपने नेक को तैयार करेंगे। तो इस पट्टी की टोटल लेंथ जो मैंने ली है, मैंने देखे ये 30 इंच से हाफ इंच ज्यादा है। तो पट्टी आप इससे कम भी कर सकते हैं जितनी आपने तैयार करनी है, लेकिन मैं 30 इंच की देखे तैयार कर रही हूँ। अब इसकी एक साइड पर हमने यहाँ सारी लैस अटैच करनी है। तो लैस को अटैच करने के लिए इसकी किनारे वाली साइड पर जो हाफ इंच से नहीं, जो तैयार किनारा था हमारा बिल्कुल एक साइड से जो बंद किनारा था उसे हम उल्टा रखेंगे। उल्टा रखते हुए किनारे किनारे पर सारा हम फैब्रिक ग्लू लगाएंगे और लैस को देखिए हम उल्टी साइड लैस की ऊपर वाली साइड पर रखेंगे और नीट साइड नीचे वाली साइड पर रखते हुए इसे किनारे किनारे पर अच्छे से सेट कर देंगे। अगर आप मेरे वीडियो पर नए हैं और मेरे चैनल पर नए हैं तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के बटन को दबाना ना भूलें और एक प्यारा सारा कमेंट करें और लाइक करें। बिल्कुल ऐसे ही सारी लैस को हम अच्छे से यहाँ अटैच करेंगे और इसे कट कर देंगे और इसे फिर आयरन करके नीट लुक दे लेंगे। तो देखिए ये हमारी सारी पट्टी नीट हो गई है। अब हम पट्टी की देखिए बिल्कुल सेंटर में, सेंटर इसका बन रहा है 15 इंच, तो 15 इंच पे हम 16 इंच पे निशान लगाएंगे और 16 इंच पर निशान लगाते हुए हमने ये देखें ये जो हाफ इंच इजाफी रखा था फैब्रिक, इस फैब्रिक को लेंगे और जो 16 इंच का हमने निशान लगाया था बिल्कुल 16 इंच जितनी पट्टी का हम ये इजाफी फैब्रिक यहाँ से रिमूव कर देंगे। तो सारा आप यहाँ फिनिशिंग के साथ कट करेंगे ताकि आपकी पेपर पेस्टिंग की जो पट्टी है उसका किनारा ना कट हो जाए। अगर आप बिगिनर्स हैं तो आप इसे फोल्ड नहीं करें, बिल्कुल खुला रखें और पहले इसे कट कर लें फिर आप इसे फोल्ड कर लें, तो वो बिल्कुल ईजी मेथड होगा। लेकिन आप अगर ऐसे भी करें तो ज़रा ख्याल से करेंगे कि आप इसके किनारे को बिल्कुल भी कट नहीं करेंगे। तो ये देखिए ये फिनिशिंग के साथ यहाँ सारी कट हो गई है और ये जो हमने 14 इंच की पट्टी बाकी छोड़ी है जिसे हमने कट नहीं किया, इसे मैं आगे चलकर आपको बताती हूँ कि इसका कितना बेनिफिट होने वाला है हमारी वीडियो में, कि हमने इसे कितनी खूबसूरती के साथ कवर करना है। अब जहाँ से हमने इसे कट किया उल्टी साइड पर रखेंगे किनारे किनारे पर फैब्रिक ग्लू लगाते हुए यहाँ भी हम सेम मेथड के साथ ही लैस को ऐसे अटैच कर देंगे और आयरन करके इसे अच्छे से लॉक कर देंगे। आयरन करने से ये अच्छे से पेस्ट हो जाएगी और इसकी फिनिशिंग लुक देखिएगा कितनी खूबसूरत है। काफी लैस को हम कट करेंगे और ये देखिए हाफ पट्टी हमारी दोनों तरफ लैस से तैयार हो गई है। हाफ पट्टी पर हमने हाफ इंच का फैब्रिक छोड़ा है और एक तरफ लैस को अटैच किया। अब बारी आती है इसे फोल्ड करने की। तो आपने जहाँ फोल्ड करते वक्त ख्याल करना है कि आप कैसे इसे फोल्ड करेंगे। बिल्कुल पट्टी को हम उल्टा रखेंगे और लैस जो हमने अटैच की है इसके जो सारे एजेस हमने अंदर की तरफ रखे थे वो अंदर वाली साइड पर हम किनारे किनारे पर सारा यहाँ फैब्रिक ग्लू को लगाएंगे और फैब्रिक ग्लू लगाते हुए जो हाफ इंच की पट्टी हमने इजाफी रखी थी उस पट्टी को उसके ऊपर रखते हुए सारा यहाँ से देखिए अच्छे से पेस्ट कर देंगे और पेस्ट करने के बाद यहाँ इसे आयरन करके लॉक कर देंगे और इसे फिनिशिंग लुक दे लेंगे। यहाँ पूरी तसल्ली करेंगे फ्रंट वाली साइड पर देखते हुए कि आपकी पट्टी बिल्कुल फिनिशिंग के साथ और बराबर शेप में लगकर तैयार हुई है। फिर आप इसे लॉक करेंगे तो बिल्कुल अच्छे से हमारी देखिए बराबर शेप में लगकर तैयार हुई है। तो नीचे से पट्टी देखें ऐसे हम इसकी शेप को अंदर की तरफ फोल्ड कर देंगे। तो यहाँ पेपर पेस्टिंग देखिए डबल हो गई है। इसे भी हम अच्छे से बैठाने के लिए यहाँ फैब्रिक ग्लू को लगाएंगे और हाथ की मदद से दबाते हुए ऊपर आयरन कर देंगे। तो आप इसकी फिनिशिंग देखिए कितनी खूबसूरत और कितनी नीट हमारी पट्टी यहाँ तक बिल्कुल गुम तरीके से बनकर तैयार होगी। अब जब हम इसे अटैच करेंगे तो देखिए हमने इसमें कोई भी इजाफी फैब्रिक अटैच नहीं किया, बहुत ही फिनिशिंग के साथ हमारी ये पट्टी भी अटैच होगी। अब ये पट्टी हमारी सारी तैयार
तैयार हो गई है। अब हम नेक को तैयार करने हैं, तो नेक को तैयार करने के लिए मैंने एक पेपर पेस्टिंग का पीस लिया है जिसकी चौड़ाई मैंने 5 इंच ली थी और लंबाई मैंने यहाँ 8 इंच ली थी। अब इसे डबल फोल्ड रखते हुए 3 इंच चौड़ाई में और 3.5 इंच गहराई में मैंने एक राउंड नेक को शेप को ड्रा किया। अब इसकी बाहर वाली साइड पर जो मैं मार्जिन दे रही हूँ, मैं हाफ इंच का दे रही हूँ। ये सारा बराबर मार्जिन देते हुए इसकी नीचे वाली साइड पर मैं देखे नेक बिल्कुल तैयार हो गया। नीचे वाली साइड पर मैं यहाँ 2 इंच पर निशान लगाऊंगी और इस ऊपर से रखते हुए इसे भी राउंड शेप देंगे कि राउंड शेप का बैलेंस बिल्कुल अच्छे से रखने के लिए हम ऊपर से 1.5 इंच का डिस्टेंस छोड़ते हुए यहाँ से राउंड शेप को बराबर मून की शेप में बनाएंगे। यहाँ देखें नोक वाली शेप हम यहाँ से देंगे और ऊपर तक राउंड शेप प्रॉपर ऐसे ही ले जाएंगे जैसे कि अंदर वाली शेप को दिया। अब ये डबल देखे राउंड शेप हमारी तैयार हो गई। अब इसकी बाहर वाली साइड पर जो मार्जिन रखेंगे, यहाँ मैं 1 इंच से 1 पॉइंट कम पर ही मार्जिन रखूंगी। सारे निशान लगाते हुए इन्हें भी देखें ऐसे लाइन से ड्रा कर ले। सारा नेक हमारा ड्रा हो गया और अब हम इसे फिनिशिंग के साथ कट कर ले। लेकिन यहाँ से कट करते वक्त देखिए हम जस्ट उतना ही कट करेंगे जितनी 1.5 इंच ऊपर से हमने छोड़ा है। यहाँ हम टोटल नेक तक कट नहीं करेंगे, तो 1.5 इंच ऊपर से डिस्टेंस छोड़ते हुए बाकी सारे नेक हम कट करके इसे नीट लुक से बाहर निकाल लेंगे। तो यहाँ देखिए ये हमारा नेक कटिंग होने के बाद कुछ इस फॉर्म में आया है। अब हमारे देखिए हम इजाफी फैब्रिक लेंगे और उसके ऊपर अच्छे से नेक को रखते हुए पेस्ट करते हुए इसकी साइडों से इजाफी मार्जिन सारा निकाल देंगे और जो 2 पॉइंट का मार्जिन हमने रखा है इसे हम फिनिशिंग के साथ अंदर की तरफ टर्न कर देंगे। यहाँ मैं ये फैब्रिक गिलो से अंदर की तरफ इसे टर्न करूंगी। कोई भी गिलो अगर आपके पास है इजीली आप वो लगाकर इसे फिनिशिंग के साथ अंदर की तरफ टर्न कर सकते हैं। अदरवाइज आप इस पर सिलाई भी चला सकते हैं क्योंकि ये नेक टर्न होने के बाद बैक वाली साइड पर जाएगा, तो यहाँ आप सिलाई भी चला सकते हैं, वो भी बुरी नहीं लगेगी। तो ऐसे ही देखें इसे सारी नीट लुक दे लेंगे और अपने नेक को देखें फिनिशिंग के साथ यहाँ से बाहर वाली साइड से तैयार कर देंगे। अब बाहर वाली साइड से ये तैयार हो गया। अब इसे अंदर वाली साइड से भी हमने फिनिशिंग देनी है। तो जो अंदर वाला 3.5 इंच का नेक हमने कट किया था, वहाँ हम हाफ इंच का इजाफी फैब्रिक छोड़ते हुए बिल्कुल उतना फैब्रिक छोड़ेंगे कि जब हम इसे टर्न करें तो ये पेपर पेस्टिंग की बाहर वाली साइड पर ना आए, अंदर ही कवर हो, तो उतना सारा कट कर देंगे और अंदर छोटे छोटे सारे नोचेज लगा लेंगे। तो ये सारे हमने नोचेज लगा लिए और अब इस फैब्रिक को भी हम फिनिशिंग के साथ अंदर की तरफ टर्न करके अपने नेक को अंदर वाली साइड से भी राउंड शेप को खूबसूरत सी और नीट से लुक दे लेंगे। तो यहाँ देखिए ये भी मैं आपको आगे चलकर बताऊंगी कि हमने ये ऐसे ऐसे कैसे तैयार किया, तो इसे क्यों ऐसे तैयार, ताकि इसकी फिनिशिंग नेक की मजीद खूबसूरत आए। तो देखिए ये फिनिशिंग के साथ हमारा नेक सारा तैयार हो गया। अब इसे मजीद खूबसूरत करने के लिए इसके ऊपर मैं लेस को अटैच करूंगी। तो यहाँ किनारे किनारे पर सारी हम फैब्रिक गिलो को लगाएंगे और यहाँ लेस का पीस लेंगे और वहाँ सारे कट लगा लेंगे साइड पर ही, ताकि ये राउंड में अच्छे से घूम जाए। अब यहाँ नेक पर लेस अटैच करते वक्त आपने ये ख्याल रखना है कि लेस की जो रफ साइड है वो हम नीचे की तरफ रखेंगे और जो लेस की फ्रंट वाली साइड है वो हम ऊपर की तरफ रखेंगे। यहाँ आपने नेक लेस जो अटैच करनी है ये फ्रंट वाली साइड हम ऊपर की तरफ रखेंगे और जो रफ साइड होगी बैक वाली साइड लेस की होगी वो नीचे की तरफ रखेंगे और अच्छे से यहाँ अटैच करते हुए इसके किनारे सारे निकाल देंगे और इसे आयरन करके फिक्स कर देंगे। अब नेक को बारी आती है शर्ट के ऊपर अटैच करने की। तो सबसे पहले हम इसके नीचे वाला जो डिज़ाइनिंग है इसे देखे तैयार करेंगे। तो उसके लिए नेक का मिड बनाएंगे और शर्ट का भी मिड बनाएंगे और बिल्कुल अच्छे से सेंटर में इसे सेट करते हुए रैंडमली यहाँ देखिए गिलू लगाते हुए इसे नेक के ऊपर रखते हुए अच्छे से पेस्ट कर देंगे, ताकि जब हम इसे सिलाई लगाएं तो ये आगे पीछे ना जाए और बिल्कुल परफेक्ट शेप में हमारे नेक की स्टिच लगकर तैयार। अब इसे हम सेंटर से नीचे से कट कर लेंगे। ऊपर से नेक को हमने यहाँ कुछ भी नहीं करना, बिल्कुल उसे छेड़ना भी नहीं, और नीचे से हमने सारी सिलाई लगाकर अपनी जो शेप हमने देखे राउंड वाली कट की थी इसे हम खूबसूरती के साथ पेपर पेस्टिंग के साथ साथ सिलाई को चलाएंगे और इसे स्टिच कर। तो स्टिच करने के बाद देखें ये स्टिच हो गई। अब इसे डबल फोल्ड में ऐसे रखेंगे और इसके सेंटर से सारा इजाफी मार्जिन निकाल देंगे। जस्ट हाफ इंच का फैब्रिक हम रखेंगे। तो अच्छे से कट करने के बाद इसके सेंटर में देखिए अब किनारों पर दोनों तरफ किनारों पर नीचे और ऊपर राउंड में अच्छे से हल्के हल्के सारे यहाँ कट लगा लेंगे। लेकिन कट लगाते वक्त आप ख्याल रखेंगे कि आपकी सिलाई बिल्कुल भी कट नहीं होनी चाहिए, जस्ट फैब्रिक ही कट होना चाहिए। तो सारे कट अच्छे से लगाने के बाद अब ऊपर से जो नेक की फैब्रिक देखिए एक तो हमने तैयार कर लिया था लेस लगाने पर, अब जो दूसरा रह गया उसे हम लेस के अकॉर्डिंग कट कर लेंगे। बिल्कुल लेस जितना हम फैब्रिक छोड़ेंगे और बाकी सारा हम फिनिशिंग के साथ कट कर देंगे और अब नेक को ईजिली हम अंदर की तरफ देखें ऐसे पलट देंगे। तो बहुत ही खूबसूरती और नीटनेस के साथ देखिए हमारा नेक अंदर की तरफ पलट जाएगा और जब हम इसे आयरन करेंगे तो आप इसकी फिनिशिंग चेक कीजिएगा कितनी खूबसूरत और कितनी नीट आई है और सारा नेक हमारा बहुत ही परफेक्ट शेप में बनकर तैयार हुआ था। अच्छे से इसे हाथ की मदद से पहले सीधा करेंगे, फिर इसे आयरन करके अच्छे से अपनी जगह पर इसे फिक्स कर देंगे। अब जो ऊपर वाली साइड पर देखें हमने इसे अंदर वाली साइड पर अटैच करना है। इसे पहले हम आयरन करेंगे और आयरन करने के बाद जो मार्जिन ये देखिए अंदर वाली साइड पर हमारा शो हो रहा है वो लेस के अकॉर्डिंग है। अब यहाँ हम बिल्कुल लेस के एजेस जितने कट लगाएंगे कि हमारे उतने कट हम लगाएंगे कि जो लेस हमने अटैच की थी उस लेस के एजेस हम इसमें कवर करेंगे। तो बिल्कुल लेस के एजेस अंदर की तरफ कवर करते हुए इसके अकॉर्डिंग हम अपने सारे नेक को अंदर की तरफ देकर टर्न करके यहाँ राउंड शेप दे।
तो हमने लेस को देखिए फ्रंट साइड इसलिए ऊपर रखी थी कि यहाँ हम जब देखें इसे ऐसे नेक को तैयार करेंगे तो हमारी लेस फ्रंट वाली साइड देखें यहाँ ऊपर वाली साइड पर आई है। तो ऐसी छोटी छोटी बातें अगर आप भी सिलाई में ख्याल रखें तो आपकी सिलाई भी बहुत ही परफेक्ट और फिनिशिंग के साथ आपका नेक भी बनकर तैयार होगा। तो ऐसी छोटी छोटी बातें आप ख्याल रखा करें सिलाई करते वक्त। अब नेक पर हमने जो पट्टी तैयार की थी उसे अटैच करना है। तो मुझे नेक यहाँ टोटल लेंथ में 16 इंच पर तैयार करना है। तो मैं यहाँ 16 इंच पर निशान लगाऊंगी और बाकी पट्टी को इसके अकॉर्डिंग देखें मेजर करके काट दूंगी। काटने के बाद अब बारी आती है इसे अटैच करने की। तो सारे नेक पर देखें पट्टी पर हम रैंडमली सारा ग्लू लगाएंगे और बिल्कुल इसे अपने अकॉर्डिंग नीचे से रखते हुए ऊपर नेक का मार्जिन हम रखेंगे कि इसे जब दबाएं तो वो सिलाई में आए। तो ऐसे अच्छे से रखते हुए हम इसे फिक्स कर देंगे। तो फिक्स करने से इसमें सिलाई लगाने में बेहद आसानी होगी और ये टेढ़ा मेरा बिल्कुल भी नहीं होगा। तो अच्छे से नेक वाली साइड पर भी इसे अटैच कर देंगे और नीचे से भी अच्छे से ये देखिए अपनी जगह पर फिक्स हो गई है। अब बारी आती है इसे स्टिच करने की। तो स्टिच करने के लिए सबसे पहले हम नेक की ऊपर वाली राउंड वाली साइड पर सिलाई को चलाएंगे ताकि हमारी लेस अच्छे से यहाँ अपनी जगह पर फिक्स हो जाए। अब नीचे से हमने पट्टी को स्टिच करना है। तो हम देखें पट्टी को स्टिच करने के लिए इसके सेंटर में सबसे पहले स्टिच को चलाएंगे और सेंटर से फिर हम एक साइड पर आएंगे और फिर हम यहाँ से ही नीडल को घुमाते हुए दूसरी साइड पर जाएंगे और नीचे जाकर डबल करके इसे पक्का कर देंगे। तो बिल्कुल अच्छे से आपने इसे स्टिच लगाकर तैयार कर लेना है। अब सारे नेक को बाद में हम यहाँ देखें आयरन करके इसे मैं बाद में हैंड स्टिच कर लूँगी। तो यहाँ देखिए इसकी फाइनल लुक हमारी पट्टी कितनी नीट और कितनी खूबसूरत बनकर तैयार हुई है, जो कि बहुत ही फिनिशिंग के साथ तैयार हुई थी। तो देखिए हमारा नेक कितना खूबसूरत और कितना नीट और बिल्कुल ईजी मेथड मैंने आपके साथ शेयर की है। जो मेरी बिगिनर्स बहन है ये छोटी छोटी बातों को लेकर परेशान होती है कि उनसे नेक तैयार नहीं होते, ये ऐसी नोक होगी तो कैसे कवर करेंगे, ऐसी पट्टी होगी तो उसमें फिनिशिंग कैसी आएगी। तो बिल्कुल ये देखें आपके पास कोई भी इजाफी फैब्रिक ज़्यादा इस्तेमाल ना करते हुए भी खूबसूरत सी ऐसे देखें राउंड में पट्टी को तैयार कर सकते हैं। तो बहुत ही खूबसूरत नेक तैयार हुआ था। मैंने इसे देखे यहाँ पर्ल और पेटल और पर्ल लगाकर मज़ीद खूबसूरत कर लिया था। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये आज का नेक डिज़ाइन पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बेल के बटन को दबाना ना भूलें ताकि डेली बेसिस पर आने वाला डिज़ाइन आपको मिल सके और आप डेली बेसिस पर एक नया डिज़ाइन देख सकें। ऐसे ही प्यारे प्यारे नेक देखने के लिए मेरे चैनल का विजिट ज़रूर करें। वहाँ आपको बहुत ही खूबसूरत और डिफरेंट मेथड के साथ नेक देखने को मिलेंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना रखें ख्याल और मुझे रखें दुआ में याद। अल्लाह हाफिज़।